नमस्कार। सोचिए, भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां जंगल आज भी हजारों साल पुराने राज सुनाते हैं और जहां की संस्कृति भी उतनी ही पुरानी है, लेकिन फिर भी दुनिया की नजरों से काफी हद तक छुपी हुई है। तो आज हम भारत के इसी छिपे हुए दिल यानी छत्तीसगढ़ की एक यात्रा पर चलेंगे। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को भारत का छिपा हुआ हृदय आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम इसके घने जंगलों और नदियों की दुनिया में उतरेंगे। यहाँ की अनोखी आदिवासी संस्कृति को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये धान का कटोरा एक स्टील पावर हाउस भी है। और आखिर में यहाँ के कुछ शानदार नज़ारों की सैर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं कि इस राज्य की पहचान क्या है, वो क्या बात है जो इसे इतना खास बनाती है। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी विरासत वाकई बहुत पुरानी है। ये लाइनें छत्तीसगढ़ की आत्मा को कितने सही तरीके से बयां करती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जंगल और नदियां सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो जीती जागती कहानियों का एक पूरा खजाना है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है ना? कागजों पर तो ये भारत के सबसे नए राज्यों में से एक है, लेकिन इसकी मिट्टी में सदियों पुरानी सभ्यता की जड़ें हैं। इसे मध्य प्रदेश से अलग ही इसलिए किया गया था ताकि इसकी ये अनोखी पहचान, ये अनूठी संस्कृति हमेशा जिंदा रहे। देखिए, किसी भी जगह की संस्कृति को समझने के लिए पहले उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब छत्तीसगढ़ के कुदरती खजाने यानी यहाँ की नदियों और जंगलों को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। राज्य का लगभग आधा हिस्सा मतलब 44% से भी ज्यादा घने जंगलों से ढका है और महानदी, इंद्रावती जैसी विशाल नदियां यहाँ की लाइफलाइन है। मतलब ये सिर्फ एक हरा भरा प्रदेश नहीं, बल्कि हमारे देश के फेफड़ों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये जो कुदरत का खजाना है ना, ये सदियों से बड़ी बड़ी सभ्यताओं का घर रहा है। बहुत पुराने जमाने में इसे दक्षिण कोसल कहते थे, जहां मौर्य साम्राज्य का शासन था। फिर मध्ययुगीन राजाओं से लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह तक, और फिर 21वीं सदी में एक नए राज्य के जन्म तक, छत्तीसगढ़ के इतिहास की हर परत आज भी यहां महसूस की जा सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो असली पहचान है, वो इसके इतिहास या भूगोल से भी ज्यादा यहां के लोगों और उनकी परंपराओं में बसती है। चलिए अब इसकी धड़कती हुई जीवंत जनजातीय आत्मा से मिलते हैं। ये एक आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। राज्य की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की नीतियां, उसका समाज और उसका भविष्य उसकी जनजातीय संस्कृति के बिना समझा ही नहीं जा सकता। ये यहाँ की पहचान का मूल आधार है। यहाँ गोंड, मारिया और बैगा जैसी कई प्रमुख जनजातियां रहती हैं। और ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, बल्कि हर समुदाय की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी कला है और प्रकृति के साथ जीने की एक सदियों पुरानी परंपरा है। और इससे बढ़िया मिसाल क्या होगी कि यहाँ की संस्कृति कितनी अलग है। बस्तर का दशहरा जो 75 दिनों तक चलता है, ये रामायण की कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी की पूजा पर केंद्रित है। ये अपनी तरह की एक अद्भुत परंपरा है। और अगर कला की बात करें तो ढोकरा कला की जो तकनीक है, सोचिए कितनी जटिल और खूबसूरत है। हर एक पीस हाथ से बनाया जाता है, जिसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी 2 पीस एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो एक तरफ है ये गहरी सांस्कृतिक विरासत और दूसरी तरफ है आज के भारत की जरूरतें। तो चलिए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ इन दोनों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बैलेंस करता है। ये स्लाइड 2 अलग अलग दुनियाओं को एक साथ दिखाती है। एक तरफ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है जो अपनी खेती किसानी पर निर्भर है, और दूसरी तरफ ये भिलाई और कोरबा जैसे औद्योगिक सेंटर्स के साथ भारत का एक पावर हाउस भी है। यहाँ ये दोनों दुनिया एक साथ बसती हैं। और इस इंडस्ट्रियल ताकत की नींव यहीं की जमीन के नीचे छिपी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कोयले का ये विशाल भंडार, उसके बाद लौह अयस्क और चूना पत्थर, यही खनिज संपदा छत्तीसगढ़ को भारत का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाती है। लेकिन हाँ, यही इसके जंगलों और आदिवासी जीवन के लिए एक चुनौती भी है। तो इतनी सारी विविधता के बाद अब देखते हैं कि अगर कोई यहाँ घूमने जाए तो छत्तीसगढ़ के खजाने में उसके अनुभव के लिए क्या-क्या है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत का नियाग्रा फॉल्स किस झरने को कहा जाता है?
हिंट ये है कि इसका जवाब भी छत्तीसगढ़ में ही छिपा है। और जवाब है ये शानदार चित्रकूट वाटरफॉल। मॉनसून में इसकी चौड़ाई और इसकी गर्जना ऐसी होती है कि लोग इसकी तुलना सीधे न्याग्रा फॉल से करते हैं। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। वैसे चित्रकूट के अलावा भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तीरथगढ़ जैसे झरनों से लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर जैसी पवित्र जगहों और सिरपुर के प्राचीन खंडहरों तक छत्तीसगढ़ में हर तरह के घुमक्कड़ के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। तो आखिर में छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये कहानी है तरक्की और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की। ये हमें याद दिलाता है कि विकास की इस दौड़ में अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को सहेजना कितना जरूरी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सदियों पुराना ज्ञान और आज की आधुनिक तरक्की, क्या ये सच में एक साथ चल सकते हैं? छत्तीसगढ़ का अनुभव बताता है कि ये कोशिश मुमकिन है और शायद इसी कोशिश में भविष्य का रास्ता भी छिपा है।